तो आज मैं आप लोग को हमारे इंडियन टीवी शो के रियलिटी शो का राज बताऊंगा, जैसा बिग बॉस और उमर रियाज को क्यों निकाल दिए। और प्लस मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है क्या, ये यही चीज़ें रहती है, और क्या रियलिटी शो रियलिटी होता है हमेशा या ये स्क्रिप्टेड रहता है, और कौन सा शो सबसे ज़्यादा रियलिटी बेस्ड है। मैं ये सब आप लोग को ये वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि लोगों को है ना यकीन नहीं होगा जो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये भी एक मेंबर्स चलाते हैं और वो सब मेंबर्स के बारे में मैं आप लोग को सीक्रेट्स बताऊंगा। ये मेरी थियरीज है, ये कुछ रियल नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है फुरकान आप झूठ बोल रहे हो, तो झूठ नहीं है, थियरीज है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये मेरा मेरा मानना है कि ऐसा होता है। अगर आप लोग को भी लगता है ऐसी थियरीज हो सकती है तो कमेंट करके बताओ, या तो फिर आपके पास कोई ऐसी थियरी होगी कि हाँ फुरकान मेरे पास ऐसी एक थियरी जो सच हो सकती है आपकी तरह, तो वो भी कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। बहुत जान बोलते हैं मैं कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई नहीं देता हूँ। मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ क्योंकि देखो तो दिन में मैं कितनी वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो ये वीडियो को पूरी 100% तक देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगी और आपको समझ मिलेगी कि रियलिटी शोज क्या चल रहे ये टाइम पे। सबसे पहले तो मेरे को बोलना है कि इंडियन टेलीविजन में जब रियलिटी शोज आ गए थे बहुत साल पहले, तो इतना नहीं चलता था। लोगों को है ना वो टाइम पे सीरियल्स देखना पसंद था, जो डेली सोप्स होते थे, जो सास बहू के होते थे। किसी को है ना रियलिटी शो इतना पसंद नहीं था वो टाइम पे। वो टाइम की पब्लिक ऐसी थी। अब थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो करके जैसे ही केबीसी आने लगा तो लोगों को पसंद आने लगा। केबीसी ऐसा रियलिटी शो था जो लोगों को सबको पसंद आने लगा और लोग देखने लगे। फिर केबीसी के बाद अलग अलग शोज आने लगे जो रियलिटी शोज का नाम बदलने लगे और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने लगे। अब जैसे ही ये शोज आने लगे ना, तो वो टाइम पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता था, एवरीथिंग रियलिटी होती थी कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहता है। क्योंकि लोगों को इतना, जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग को भी इतना नहीं नॉलेज था कि भाई रियलिटी शोज में करना क्या है, वो लोग कैमरा लगा देते थे, हो जाता था। जैसा आप अगर बिग बॉस सीजन 1 और सीजन 2 देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी क्लियरिटी थी। सिर्फ एक बिग बॉस था, एक बिग बॉस नाम होता है जो कनेक्टेड रहता है, जो लोग को बोलते रहता है माइक से। वो बिग बॉस कितना स्ट्रिक्ट था और लोगों को बोलता था कि अभी ये नहीं करो, अभी वो नहीं करो, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज ही नहीं था कि लोग क्या करने वाले। अभी तो ऐसा हो गया है कि बिग बॉस कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस को मालूम है ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है, कौन जीतने वाला है, क्यों जीतने वाला है। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी उमर रियाज की, उसके अंदर बोल दिए थे उमर रियाज को निकाल दिया। अभी रिसेंटली कल परसों ही हुई थी। तो उसके अंदर उमर रियाज एक्चुअली है ना पब्लिक वोटिंग में नंबर 1 पे था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पब्लिक वोटिंग्स देखा हो, एवरीथिंग देखा हूँ। मैं इधर डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट। आप यकीन नहीं मानो, उसको ऐसा अचानक से निकाल दिए क्योंकि उसने कुछ किया था। ये सब करते सब किए, उन लोगों ने निकाले, मगर इसको निकाल दिया गया था क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। अभी उमर रियाज है ना एक मॉडल है और एक डॉक्टर है, और ये आसिम रियाज का भाई है। तो इन लोग है ना ऐसी इंडस्ट्री से आते जो पहले से बॉलीवुड में नहीं है। और है ना अभी है ना कलर्स वाले लोग को ऐसे लोग चाहिए जो उन लोग उसकी हेल्प कर सके हुए, समझ रहा। अभी समझ जाओ, अभी बिग बॉस में आ गए कंटेस्टेंट, अभी कितने कलर्स वाले ही रहते हैं, आपने देखे होंगे 80% कलर्स वाले ही रहते हैं। अभी उन लोग चाहते हैं कि कलर्स वाले जीते हुए, तो क्या फ्यूचर में कलर्स वाले लोग को और टीवी शोज मिलेंगे और मूवीज़ मिलेंगे। खतरों के खिलाड़ी में तो जाएंगे इन लोग सब, और प्लस ऐसा सब मिलते रहेगा। अभी लोग फेवरेट वोटिंग्स नहीं दिखते पहले की तरह। और ये खुद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद शिल्पा शिंदे, में उसकी इंटरव्यू डालूंगा अगर मिलेगी मेरे को तो, वो खुद बोलती है शिल्पा शिंदे इज़ अ विनर ऑफ बिग बॉस। वो खुद बोलती है कि ऐसा ऐसा होता है, स्क्रिप्टेड होता है ये सब। वो खुद जीत चुकी है तो उसको तो कुछ तो मालूम ही होएगा ना। अब वो कैसा जीती वो तो नहीं मालूम, मगर हो सकता है उसने देखी होगी कुछ ऐसा। और ये 100% स्क्रिप्टेड है, आप देख सकते हो। और इसकी वजह से पहले रियलिटी शोज में नॉन स्क्रिप्टेड होता था तो इतना अच्छा चलता था, इतना अमेजिंग चलता था। जैसा आसिम रियाज वाला सीज़न था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला था और बहुत चंद थे, अमेजिंग सीज़न। वो ऐसा लगता था स्क्रिप्टेड नहीं है। मगर उसके बाद से क्या बिग बॉस को है ना एक लेवल ऊपर जाना था, क्योंकि वो लेवल बहुत ऊपर हो गया था, अभी उसके नीचे तो नहीं जा सकता था। तो उसने ना कोशिश किया कि ऊपर लेवल जाके स्क्रिप्ट करे हुए और सेम चीज़ें करे हुए, लव ट्रायंगल बनावे, लव एंगल बनावे, या तो फिर कोई बड़े को ऐसा पुश करे हुए जो ट्विटर पे फेमस होते जावे और फिर वैसा हो गए। वो वही सोच रहा था कि सेम वैसा हुआ और कुछ बूम हो जावे, लेकिन बूम नहीं हुआ। और अभी ना बहुत जान है ना सलमान खान को ब्लेम करते कि सलमान खान ने ये किया, सलमान खान नल्ला होस्ट है, ये है वो है। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, सलमान खान है ना बिग बॉस ही नहीं देखता है पहली बात तो। उसके बाद इतना टाइम ही नहीं बिग बॉस देखने का। वो तो है ना रशिया में रहता है, एक दिन आता है इंडिया में शूट करता है, फिर वापस रशिया चले जाता है, दुबई चले जाता है, उसकी शूटिंग रहती है, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं रहता है बिग बॉस देखने का। उसको एक रिकैप दिखा देते हैं, जो क्रिएटर्स चाहते हैं उसको वो दिखा देते हैं 10-15 मिनट का, और उसको माइक लगाते हैं। वो देखे होगा आपने, वो पहनता है ऐसा माइक।
अब वो माइक में उसको बोले जाते हैं अभी इसको भड़को, अभी इसको निकालो, इसको चिल्लो। तो सलमान खान वैसा करता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि सलमान खान बिग बॉस देख के बोलता है हाँ इसको तो मैं पार्शलिटी करूँगा, इसको निकालूंगा। नहीं, सलमान खान का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये पूरा क्रिएटिव टीम का। ये सिर्फ हमारे इंडिया में ऐसा होता है स्क्रिप्टेड शो। जितने भी बिग ब्रदर आते फॉरेन कंट्रीज के, इंटरनेशनल कंपनीज के, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। वो लोग प्रॉपर यूज़ करते हैं, उन लोग कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बताते, प्रॉपर रियलिटी शो होता है। क्योंकि ना उन लोग के ना जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होता है कि ये प्रॉपर शो है, अगर नहीं हुआ तो लोग केस कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो NDA करते हैं, नॉन डिस्क्लेमर कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा होता है, वो मेरे को तो मालूम ही नहीं फुल फॉर्म। तो लोग है ना जब साइन कर लेते हैं तो उसके अंदर होता है कि अगर हम लोग पार्शलिटी किए या कुछ भी किए फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसी को नहीं बता सकते। आपको बताएंगे तो हम आप पे केस करेंगे। आप क्या केस करेंगे? हम ही केस कर देंगे। इंडिया वाले ऐसे अभी है ना KBC वेबीसी में भी है ना ज़्यादा करके स्क्रिप्टेड ही होता है। कितने टाइम तक जिता देते, फिर निकाल देते, फिर 1 करोड़ जिताते, 2 करोड़। एवरी सिंगल रियलिटी शो स्क्रिप्टेड हो रहा है। सिर्फ जो शार्क टैंक नवा आया हमारे इंडिया में, शार्क टैंक फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत पहले से था, लेकिन जो हमारे इंडिया में आया नवा, वो एक रियलिटी, मतलब ऐसा लगता है कि रियल चल रहा है। मगर उसके अंदर भी है ना जिन लोग ने अप्लाई किए थे जाने के लिए, उसके अंदर कौन चला गया, क्या चला गया, कब अप्लाई हुआ, वो किसी को नहीं मालूम। वो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स बैठे उन लोग के पहचान वाले आए होंगे या उन लोग के थ्रू कोई आया होगा। क्योंकि मैं जब मतलब मेरे पास भी ऐसे प्रोडक्ट्स है मैं जो जाना चाहता था शार्क टैंक पे, मगर मैं गया जब देखने तो शार्क टैंक TV शो ही चालू हो गया था। ऑडिशन कब हुए, क्या कब हुआ, कब प्रोडक्ट भेजना था, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा किसी को। शायद सीज़न 2 से करके सीज़न 1 में लोग को आगे बढ़ाना हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन वही एक शो है जो एकदम प्रॉपर, ऐसा कोई लगता ही नहीं है झूठ है। और ये जो उमर रियाज का कंट्रोवर्सी हुई है तो 100% सच है। ये मैं ही नहीं, बड़े बड़े स्टार्स बोल रहे हैं। आप खुद ट्विटर पे देख लो जाके कितना ट्रेंड हो रहा है। कितने जन बोलेंगे नहीं वो अच्छा ही नहीं था, शमिता बेस्ट है, या दूसरा एक बेस्ट है। वो एक्चुअली लोग पोर्ट्रे करते हैं वैसा। अगर एक आदमी को वो लोग को निकालना है तो लोग पोर्ट्रे करेंगे कि वो बुरा है और ये लोग अच्छे, मगर आपको रियलिटी नहीं मालूम है कि क्या किसकी क्या है रियलिटी है। सच्चाई रियलिटी शोज़ की अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हाँ, मेरे को एक और एक चीज़ बोलना है। आप लोग बोल रहे हैं कि फुरकान ये क्यों इन लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं ये लोगों को, तो ये लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इन लोग भी एक मेंबर है हमारे एक ग्रुप के, इल्यूमिनाटी ग्रुप के। तो लोग चाहते हैं कि वही आगे बढ़े हुए, दूसरा कोई आगे नहीं बढ़े हुए। ऐसा होता है भाई, आप लोग को मालूम नहीं दुनिया में क्या क्या होता है। इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन, ये सब बहुत ज़्यादा हमारी सोच से बहुत 100% टाइम्स आगे। हम सोचते हैं ना कि नहीं ये जीतेगा, हम इसको ही वोट करेंगे, इसको कैसा तैसा भी निकाल देंगे, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको, और जीतेगा वही उसके ग्रुप वाला। तो ये होता है, ये इल्यूमिनाटी ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह पे है। तो अगर आप लोग को भी ऐसा कोई नॉलेज है तो कमेंट करो। आप लोग को अगर मेरी तरह यूट्यूबर बनना है तो शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, बहुत मज़ा आएगी। नीचे मैंने लिंक्स दिया होगा, रिंग लाइट लो, ये लो, वो लो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की या कोई भी दूसरी वेबसाइट से, मीशो से ले लो, मीशो की भी लिंक दे देता हूँ। सब फ्री है, कुछ मेरा कमीशन नहीं है। आप जाके ख़रीदो, एंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, पैसा कमाओ, डांस करो, रियलिटी शो देखना बंद करो।